हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केबीटी ज्योग्राफी। आज अपन इकोनॉमिक ज्योग्राफी का तीसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में अपन ने नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी वो पढ़ा था। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कि इकोनॉमिक की जो एक्टिविटीज़ होती है ना, यानी कि आर्थिक गतिविधियाँ होती है ना, या फिर आर्थिक क्रियाएं होती है ना, वो कितने भागों में डिवाइडेड की गई है। ठीक है, अब अपन इसको यहाँ तक समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझा रहा हूँ, उसको समझना ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अपन देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, ये रहा इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसको समझने के लिए अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी शुरुआती लेक्चर में कि आर्थिक क्रियाएं जो होती है ना, आर्थिक क्रियाएं वो होती क्या है। आर्थिक क्रियाएं क्या होती है? मानव की मानव जो क्रियाएं करता है ना, वो आर्थिक क्रिया होती है। यानी कि मानव के द्वारा की गई क्रियाएं, मानव के द्वारा अपने आर्थिक हित के लिए की गई क्रियाएं ही आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो अपन ने ये चीज़ थोड़ी सी देखी थी वहाँ पे कि मानव के द्वारा किए गए क्रियाकलाप या फिर मानवीय क्रियाकलाप जो मतलब कुल मिला के एक इकोनॉमिक, यानी कि जो अपन बोलते हैं ना, एक डेफिनेशन के रूप में देखें ना कि आर्थिक क्रिया होती क्या है, तो मानवीय क्रियाकलाप जिसके द्वारा आय का सृजन होता है, मतलब आय आती है, इनकम इनकम ठीक है, इनकम उत्पन्न होती है, जिसको अपन आर्थिक क्रियाएं बोलते हैं। ठीक है, और आर्थिक एक्टिविटीज जो क्रियाएं हैं वो आर्थिक गतिविधि कहलाती है। यानी कि इसके अंदर अपन ने डेफिनेशन समझी है कि आर्थिक क्रियाएं या फिर आर्थिक गतिविधि होती क्या है। आर्थिक गतिविधि क्या होती है कि मानव के द्वारा की गई वो क्रियाएं जिनसे मानवीय आय का सृजन होता है, वो क्या कहलाती है? आर्थिक क्रिया कहलाती है। आर्थिक क्रियाओं को यहाँ पे अपन ने मतलब अलग अलग भागों में बांटा है। पहली कौन सी होगी? पहली होगी प्राथमिक, दूसरी होगी द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम। ये 5 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं जो है मानव करता है। अब मानव, अपन ने देखा था शुरुआत में कि मानव के द्वारा कौन सी क्रिया की जाती है। तो मानव क्या करता है? मानव के द्वारा जो एक मेजर आर्थिक क्रिया की जाती है ना, वो क्या किया जाता है? प्रोडक्शन। मानव के द्वारा जो किया गया क्रियाकलाप है, मानव के द्वारा जो की गई गतिविधि है, ये क्रियाकलाप मानव क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। अब प्रोडक्शन किसका करता है? देखना, ये पांचों के पांचों जो है ना, ये निकल के आएंगे अभी। प्रोडक्शन किसका करता है? मानव। मानव प्रोडक्शन करता है 2 चीज़ों का। मानव के द्वारा मतलब जैसे अपन ने परिभाषा में समझा था कि आर्थिक क्रियाएं होती क्या है कि मानवीय गतिविधियां या फिर मानवीय क्रियाकलाप या फिर मानव के द्वारा किए गई ऐसी आर्थिक क्रियाएं जिसके द्वारा आय का सर्जन होता है, वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। ठीक है, अब आय का सर्जन मानव कैसे कैसे कहाँ कहाँ से करता है, उसी से निकल के ये सारे के सारे जो 1 2 3 4 ये जो पांचों जो पार्ट है ना, ये पांचों पार्ट निकल के आएंगे। देखना, अभी समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये चीज़ें। तो आर्थिक क्रिया में अपन देखा कि मानव जो है आय का सृजन करता है। मानव क्या करता है? कोई ना कोई क्रियाकलाप करता है। किस क्रियाकलाप? वो प्रोडक्शन करता है, यानी कि उत्पादन करता है आय के लिए। मानो जैसे मेरे को कुछ कमाना है तो मैं या तो किसी चीज़ का उत्पादन करूंगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन करता है। प्रोडक्शन किसका करता है? एक तो वस्तु का करता है, दूसरा प्रोडक्शन किसका करता है? सेवा का। सेवा का प्रोडक्शन मतलब सेवा किसी को प्रोवाइड करवा रहा है। जैसे मैं एक शिक्षक हूँ तो मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ, और मैं अगर इंजीनियर हूँ तो मैं किसी के यहाँ पे एक सर्विस दे रहा हूँ। मैं अगर वकील हूँ तो मैं भी सर्विस दे रहा हूँ। मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ तो सर्विस दे रहा हूँ। मैं कोई बड़ा नीति निर्माता हूँ तो भी सर्विस दे रहा हूँ। मैं एक छोटा सा मतलब ट्रैवल एजेंसी में ट्रक चला रहा हूँ तो मैं वो भी सर्विस दे रहा हूँ। तो ये सेवा हो गई, इसका भी मैं प्रोडक्शन करता हूँ, और मैं किसी वस्तु का प्रोडक्शन भी करता हूँ। तो मानव केवल 2 ही चीज़ों का प्रोडक्शन कर सकता है अपनी आय का सृजन करने के लिए। ये चीज़ समझ में आई नहीं है आपको? यानी कि मानव की जो आर्थिक क्रिया क्या होती है, मानव अपनी आर्थिक क्रियाओं में किसी ना किसी वस्तु और सेवा का प्रोडक्शन करता है, और उसी प्रोडक्शन के द्वारा वो जो है अपनी आर्थिक क्रियाएं जो है चलाता है। ठीक है, आर्थिक क्रियाएं होती है उसके अंदर। ठीक है, तो अपन ने ये चीज़ देखी। इसके बाद में ये चीज़ देखने के बाद में अपन देखते हैं कि वस्तु के अंदर वस्तु का प्रोडक्शन कहाँ कहाँ करता है। क्या वस्तु का प्रोडक्शन वो खेत में करता है? कृषि, हाँ करता है। खेत में कृषि अनाज उपजाता है। वो उद्योग में करता है? हाँ जरूर करता है। वो वन में करता है? हाँ करता है। ठीक है, ये चीज़ देख ली। क्या वो मछली पालन करता है? तब करता है? हाँ मछली पालन करता है, तब भी वो किसी ना किसी वस्तु का उत्पादन करता है, और वो आय का सृजन का स्रोत मानी जाती है। ठीक है, अपन ने उद्योग में देख लिया। यहाँ पे खनन वगैरह जैसे यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, अब उद्योग आ गया इसमें। ये यहाँ पे वस्तु का उत्पादन हो रहा है। यहाँ पे देखना, क्या शिक्षक एक प्रकार की सेवा देता है? वकील देता है?
ठीक है, कि अपन कहीं जगह कहीं पे जाके रिसर्च कर रहे हैं, या फिर जैसे अपन बड़े बड़े अपने बड़े बड़े अपने जो क्या बोलते हैं उनको, जो ऑफिस होते हैं, या फिर बड़े बड़े जो अपने क्या बोलते हैं, जैसे इसरो हो गया, नासा हो गया, यहाँ पे जाके अपन सर्विस दे रहे हैं, तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं अपन। ठीक है, और दूसरा अपने क्या हो गया, जैसे अपने अटॉर्नी जनरल हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया, और अपने जो हाईएस्ट पोस्ट पर अधिकारी हो गए, आईपीएस हो गए, जो नीति निर्माता करता है, कोई भी निर्णय लेता है बड़ी पोस्ट पे लेके, तो वो हो गया। ये सारी सारी चीज़ इसके अंदर आती है, सेवा प्रोवाइड करवा रहा है। यानी कि मानव के द्वारा अपनी आय का सर्जन करने के लिए एक प्रकार का प्रोडक्शन किया जाता है। प्रोडक्शन किसका किया जाता है, किसी या तो किसी वस्तु का किया जाएगा, जो वस्तु कहाँ कहाँ उत्पादित करेगा, वो खेतों के अंदर करेगा, समुद्र से करेगा, मछली पकड़ के लाएगा, जंगलों से करेगा, या फिर खनन करके करेगा। तो ये ना इस तरीके से तो किसी वस्तु का उसको वस्तु मिल रही है उसको, ठीक है, यानी कि वस्तु का उत्पादन कर रहा है वो, और यहाँ पे क्या कर रहा है, वो सेवा प्रोवाइड करवा रहा है। तो ये भी किसी ना ये भी प्रोडक्शन ही हो रहा है ना सेवा का, अपनी अपने श्रम का जो है वो प्रोडक्शन कर रहा है यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। तो ये इन्हीं चीज़ों से मिलके क्या निकल के आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी और पंचम क्रियाकलाप। ये सारे के सारे इसी चीज़ से निकल के आए। आपको समझ में आ गया ये चीज़। अब अपन देखते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप में क्या क्या चीज़ आती है, और फिर मैं आपको एक एक करके, जैसे प्राथमिक हो गया तो इसका अलग लेक्चर लूंगा, द्वितीय का अलग, तृतीय का अलग, चतुर्थ का अलग और पंचम का अलग, मैं आपको अलग अलग लेक्चर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। जैसे प्राथमिक क्रियाएं हो गई, तो प्राथमिक क्रिया के अंदर क्या आता है, आखेट, मैंने आपको बोला था। प्राथमिक क्रिया करके मानव क्या करता है, अपनी आय का सर्जन करता है। शिकार करके, या तो वो मछली का शिकार कर रहा है, या किसी चीज़ का शिकार कर रहा है, उसका मांस बेच रहा है, उसको आय का सर्जन हो रहा है। ठीक है, ये दोनों जो है ना, ये दोनों वस्तु के उत्पादन में आती हैं। प्रोडक्शन कर रहा है मानव, मानव क्या कर रहा है, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कर रहा है। एक तो यहाँ पे वस्तु का कर रहा है, और इधर ये तीनों जो आती है ना, ये तीनों किसके अंदर आएगी, सेवा के अंदर आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। ये दोनों प्रोडक्शन, पहला वर्ड आपको प्रोडक्शन याद करना है। प्रोडक्शन से दो वर्ड याद रखना है, वस्तु और सेवा का प्रोडक्शन करना है। वस्तु के अंदर किस प्राथमिक क्रिया और द्वितीय क्रिया आएगी, और सेवा के अंदर तृतीयक, चतुर्थक और पंचम क्रियाएं आएगी। आखेट कर रहा है, कृषि कर रहा है, पशुपालन कर रहा है, वानिकी कर रहा है, खनन, मत्स्य पालन, ये चीज़ देखना। ये चीज़ के साथ ही जैसे मैं आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि जिस जिस जगह पे मानव प्रोडक्शन कर रहा है, वो अपनी आय का सर्जन कर रहा है, वो आर्थिक क्रिया होगी। ये कर रहा है, इनको रेड कॉलर वर्कर बोला जाता है। रेड कॉलर वर्कर क्यों बोला जाता है, क्योंकि प्राथमिक क्रियाओं के अंदर क्या होता है कि मानव की सभी आर्थिक गतिविधि किस पे निर्भर होती है, प्रकृति पर निर्भर होती है, ठीक है। क्योंकि वे प्रकृति से संसाधनों को, जैसे भूमि के अंदर कृषि कर रहा है वो, जंगल से आखेट कर रहा है, पशुपालन कर रहा है, वानिकी कर रहा है, खनन कर रहा है, मत्स्य पालन कर रहा है, तो ये प्रकृति के अंदर रह के कर रहा है ना, तो इस वजह से इनको प्राथमिक क्रियाएं प्रकृति के अंदर रह कर की जाती है। इस वजह से ये जो वर्कर्स होते हैं ना, इनको रेड कॉलर वर्कर कहा जाता है, क्योंकि ये अपने आप को खतरों में डाल के ये काम कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, रेड कॉलर वर्कर। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि रेड कॉलर वर्कर, ब्लू कॉलर वर्कर, पिंक कॉलर वर्कर, व्हाइट कॉलर वर्कर और कोल्ड कॉलर वर्कर किन किन को बोला जाता है, ये आप ध्यान में रखना, याद रखना, ठीक है। तो प्राथमिक क्रियाओं वाले वर्कर्स को क्या बोला जाता है, रेड कॉलर वर्कर। द्वितीय क्रिया में क्या होती है, जो प्राथमिक क्रियाओं से जो वस्तुएं जैसे मैंने उत्पादित करी है ना, जैसे मैंने आखेट किया है, तो आखेट शिकार किया है, तो उस मांस उसको मैं इंडस्ट्री में भेजूंगा, तो वो मांस अलग डिब्बा बन ये चीज़ों में बनेगा, या फिर किसी मांस का कोई अलग चीज़ बन के आ रही है। मैंने कृषि करी, मैंने गेहूँ उपजाया, तो मैंने इंडस्ट्री में भेजी, तो उसका प्रोडक्ट, उसका मैन्युफैक्चरिंग होके वो आटा बन के आ रहा है, या फिर बिस्किट बन के आ रहा है, ठीक है। और वानिकी के अंदर जैसे मैंने कोई पेड़ पौधा लगाया, तो उसकी कोई कुछ ना कुछ जड़ी बूटी अपने अपने इंडस्ट्रीज़ के अंदर प्रसंस्करण या मैन्युफैक्चरिंग होकर वो बन के आ रही है। खनन के अंदर मैंने कुछ निकाला है, वहाँ से कुछ भी जैसे कच्चा माल निकाला है, तो वो निर्मित माल में बन के यहाँ से आ रहा है। तो द्वितीय क्रियाएँ क्या होती है, द्वितीय क्रियाएँ ये होती है कि प्राथमिक क्रियाओं से उत्पन्न उत्पादों को मैन्युफैक्चर करके एक निर्मित माल में बनाने की जो क्रिया होती है, वो क्या कहलाती है, द्वितीय क्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। इसके अंदर निर्माण और विनिर्माण, निर्माण और इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे यहाँ पे 1 रुपये की मिल रही थी ना, तो यहाँ पे 5 रुपये की मिल गई, मतलब अपन ने इसमें कुछ काम किया, तो इसकी जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसमें मूल्य में वृद्धि हो जाती है। इन वर्कर को क्या बोला जाता है, ब्लू कॉलर वर्कर बोला जाता है। फिर तृतीय क्रियाएं आती है। मैंने बोला कि ये दोनों वस्तु का उत्पादन करती है, ये तीनों किसका उत्पादन करती है, सेवा का उत्पादन करती है। तृतीय क्रिया के अंदर क्या होता है, सेवा का उत्पादन होता है। इसके अंदर व्यापार, परिवहन, संचार, मैंने आपको बोला था कि अगर यहाँ से कुछ वस्तु निकल के आ रही है, यहाँ पे उसका मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसमें के मूल्य में वृद्धि हो रही है,
वो एक अच्छे वस्तु में परिवर्तित होकर आ रही है, तब उसको उपभोक्ता तक पहुंचाने का काम किसका होगा? तृतीयक सेक्टर वाला का, यानी कि व्यापार और संचार के माध्यम से ये जो बनी हुई चीज़ें वो आगे पहुंचेगी। इन वर्कर को क्या बोला जाता है? पिंक कॉलर वर्कर। चतुर्थक क्रियाएं में मैंने आपको बोला था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। जैसे मैं कहीं पे नासा इसरो में जा रहा हूँ, वहाँ पे रिसर्च कर रहा हूँ, मैं कॉलेजों में रिसर्च कर रहा हूँ, तो मैं एक प्रकार का रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर अपनी चतुर्थक क्रियाएं जो है प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ इसके अंदर आती है, इनको बोला जाता है व्हाइट कॉलर वर्कर। पंचम क्रियाकलाप में मैंने बोला था कि जो बड़े बड़े विशेषज्ञ होते हैं, नीति निर्माता होते हैं, परामर्शदाता होते हैं, निर्णयकर्ता होता है, ये चारों के चारों वर्ड आप याद रखना, स्पेसिफिक वर्ड है, बिल्कुल याद करना है इनको। विशेषज्ञ, नीति निर्माता, परामर्शदाता और निर्णयकर्ता, यानी कि ये एक बड़े लेवल पे होते हैं पंचम क्रियाएं, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे, हाई लेवल पे। जैसे मोदी का सलाहकार हो गया, मोदी जी का, ठीक है, राहुल गांधी जी का सलाहकार हो गया, या फिर कोई भी बड़े बड़े नेता हैं उनका सलाहकार हो गया, तो नेता के अंदर आता है। अटॉर्नी जनरल हो गया, या फिर कोई भी बड़ा वकील हो गया, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो गया। तो ये सारे के सारे जो विशेषज्ञ, इनको कुछ ना कुछ सूचना प्रोवाइड करवाते हैं, या फिर इनको कुछ ना कुछ नीतियाँ बनानी होती है, तो ये सारे के सारे पंचम क्रियाकलाप के अंदर आते हैं। तो ये सभी सभी बड़े बड़े नीति निर्माता होते हैं, बड़े बड़े विशेषज्ञ होते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? गोल्ड कॉलर वर्कर कहलाएंगे। तो ये पांचों की पांचों क्रियाएं अपन ने ओवरव्यू में अपन ने अभी देखी है, थोड़ी सी समझी है। मैं आपको एक एक क्रिया अलग अलग से समझाऊंगा, बस आप इतना ध्यान रखना कि रेड कॉलर वर्कर किनको बोलते हैं, ब्लू कॉलर वर्कर किनको बोलते हैं, पिंक, व्हाइट और गोल्ड कॉलर वर्कर किनको बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो बहुत ही नॉर्मल ईजी है, यह तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन ये आप याद रखना, ठीक है। थैंक यू। अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कि प्राथमिक क्रियाएं क्या क्या होती हैं।